स्वागत है आप सभी का अमेरिका में कैपिटल टीवी के माध्यम से मैं आपसे जुड़ा हूं और मैं घर घर पप्पू हर घर पप्पू उसके तहत पप्पू मतलब राहुल। और आज हमेशा मेरा इंटरव्यू पूजा जी लेती हैं और आज मैंने उनको ख़ास तौर पे अमेरिका बुलाया है अपना इंटरव्यू लेने के लिए। तो स्वागत कीजिए कैपिटल टीवी की एंकर पूजा जी का, जो फिर मेरा स्वागत करेंगी, फिर हम आपका दोबारा से स्वागत करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे इंट्रोडक्शन बहुत ही वाहियात था। सबसे बड़ी बात है मुझे याद रह गया। राइट। बड़ी बात ये है, ये नहीं है देखिए मैंने कभी भी इस तरीके का कोई काम नहीं, मैंने काम ही नहीं किया जिंदगी में। बात तो ये है अपने एक टेक में बिल्कुल अच्छा सा सही आ गया था, लेकिन बहुत ही वाहियात था। एनीवेज, वेलकम करती हूँ आपका कैपिटल टीवी में। और बताइए, आप अमेरिका पहुंच गए हैं, क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे? भारत में आपकी कितनी निंदा हो रही है पता है आपको? निंदा संस्कृत बेइज्जती हो रही है। ट्विटर पे पप्पू पप्पू चल रहा है, लोग गालियां दे रहे हैं आपको इंडिया में। एक बात बताइए, टाइगर बेजुबान होता है, वो बोल नहीं पाता कि मैं टाइगर हूँ, लेकिन मैं पप्पू हूँ, मैंने बोला और सबके सामने खुल्लम खुल्ला बोला। तो अगर वो पप्पू कह रहे हैं तो वो मुझे बेइज्जती नहीं कर रहे हैं, वो मुझे किसी तरीके से इज्जत दे ही रहे हैं। आप देखिए, दिखाइए। मैं कह रहा हूँ देखिए, बस दिख रहा है वो मुझे, टीका दिख रहा है कि टीका क्यों लगाया आपने? एक्चुअली क्या है, यहाँ आया मैं तो मुझे उन्होंने कहा कि थोड़ा टीका लगा लीजिए, कलावा बांध लीजिए। हाँ कलावा बांध लीजिए, क्योंकि इससे फिर ज़्यादा वो नहीं होता है कि भाई कोई इधर उधर की बात नहीं पूछता है, सब एंट्री फ्री हो जाती है। तो एक सेकंड, वो खालिस्तान वाला वो दिखाइएगा आप उसको, और आप एक काम कीजिए, आप ये टोपी अंदर रख लीजिए। अच्छा नहीं लगता, हम क्यों बताएं कि हम, हाँ मैं तो आप ही लोगों के लिए आया हूँ भाई। अब मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। हम राहुल जी, पहले हम इंटरव्यू कर लें। मैं इतनी दूर से आई हूँ। नहीं ठीक है, आप जेट लैग भी हो रहा होगा। हाँ बताएं जी, ये सब क्यों कर रखा है आपने? देखिए, जिस बच्चे की घर में कोई नहीं सुनता ना, उस बच्चे को बाहर आकर के बोलना पड़ता है। और मैंने क्या गलत बोल दिया? मैंने बोला कि मुस्लिम लोगों की जो हालत है वो 80s में जो थी, 1780 हाँ 80s बोल देता हूँ। आपकी जब गवर्नमेंट थी, ये बोलिए ना यार, तुम पागल हो क्या सुरजेवाला? हमारी गवर्नमेंट और हम अपनी ही गवर्नमेंट की ले रहे हैं यार, तभी तो फंस गए हैं आप। एक तो चक्कर। एनीवेज, राहुल जी, आप कह रहे हैं कि पीएम मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं, वो भगवान को भी मना सकते हैं, वो भगवान के साथ उनकी सेटिंग, मतलब इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। आप देखिए कि एक आदमी जो मुझे मेरे घर से निकलवा सकता है, जो मुझे संसद से निकलवा सकता है, जो हर जगह से मुझे निकलवा दिया, मेरी कहीं पे भी सीट नहीं आ रही, बड़ी मुश्किल से कर्नाटका और ये राजस्थान और छत्तीसगढ़ समझ लीजिए हमने बचाया हुआ है। पर उसके अलावा तो ऐसा हो रहा है कि कभी कभी मुझे लगता है मैं फुटबॉल हूँ और पीछे लात पड़ रही है कि मैं कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी इधर, ऐसा हो रहा है। तो वो आदमी जो मेरे जैसे बंदे को, जो 60 साल से लूटती हुई पार्टी आ रही है, उसको निकलवा सकता है, बाहर कर सकता है, तबाह कर सकता है, तो वो आदमी भगवान से भी बात कर सकता है। मैंने क्या गलत कर दिया? अच्छा, आपने कुछ गलत नहीं किया मेरे हिसाब से तो नहीं किया। आप कह रहे हैं कि इससे इस बात कहने से मेरे सारे मुस्लिम भाई मेरे से जुड़ जाएंगे। मैं भी तो फिरोज खान का ही वंशज हूँ, बेसिकली उन्हीं की चलता हुआ आ रहा हूँ, आपको पता ही होगा। आप यू आर वेरी स्मार्ट एंड आप कह रहे हैं कि नई संसद, सेंगोल की स्थापना, ये सब नाटक है, डाइवर्जन है, ये सब उनको पता है कि मुझे तो निकाल ही दिया है, मेरे को तो नई से या पुरानी से क्या मतलब है। लेकिन ये सिर्फ मुद्दा भटकाने वाली बातें हैं कि भाई ना गरीब होंगे ना पूछेंगे कि क्या है क्या नहीं है, संसद बना के रख दो। अब वहाँ पे वो केजरीवाल है, उससे तो आप पूछते हो शीश महल क्यों बनाया, लेकिन भैया कोई इनसे पूछे कि इन्होंने संसद क्यों बनाई? मुझे तपाने के लिए कि मैं वहां नहीं जा सकता। आप कह रहे हैं मोदी जी ईडी इन सबों का बहुत गलत इस्तेमाल कर रही है? कर रहे हैं। आप देखिए, मेरे तो फोन टैप होते थे, मेरे तो फोन गलत इस्तेमाल होती तो अभी आप ना जेल में होते हैं, यहाँ अमेरिका में नहीं बैठे होते। मुझे एक बात बताइए, जब मेरे फोन... अच्छा, आप अमेरिका में ये क्यों नहीं बताते हैं कि आप नेशनल हेराल्ड केस में अभी भी आप फंसे हुए हैं,
आप पे इतने भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, आप ये क्यों नहीं बताते कि आपने कर्नाटक जीता, फ्री के वादे कर दिए, लोगों को बेवकूफ़ बना दिया, लेकिन कुछ काम आप कर नहीं रहे हैं? आप ये सब क्यों नहीं बताते हैं? मैंने कोई ऐसा वो चीज़ नहीं की है जो हमने पहले ना की हो। ओह, दादी के नाना के, इन सब के टाइम से हम लोग वही पद्धति अपनाते हैं कि वादे कर देते हैं पर करते कुछ नहीं है। फाइलों में सब कंप्लीट कर देते हैं, करते कुछ नहीं है। ये कर देंगे, वो कर देंगे, 40% का रेट चल रहा है बीजेपी का कर्नाटक में, हम इसको कम कर देंगे, हम इसको हटा देंगे, हम इसको ये कर देंगे। हमें ये पता करना था कि क्या रेट चल रहा है, उनका तो कोई था ही नहीं। 40 तो हमने बोला, तो अब हम मांगेंगे तो 40 से ऊपर ही मांगेंगे। देखिए कितना दिमाग है इस लड़के में, राहुल में। मतलब वो क्या कहते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की लालटेन लेके निकला है। लेकिन नफरती माँ का एक जुबान, नाम, आपकी पप्पू। नफरती जुबान, आप उस पर जवाब नहीं देख रहे हैं, डायलॉग बाजी कर रहे हैं। देखिए ज़बान तो मेरे पास पहले से ही नहीं है। मेरे तो, मैं आपको क्या बताऊं कि देखिए हर कोई मुझसे ये पूछता है कि आप क्या, मैं बोल रहा हूं मैं हूं 2024 में प्रधानमंत्री बनूंगा। आप अगर हिंदू धर्म के अनुयायी हैं, उनको भैया अगर आप मानते हैं, तो ये तो आप मानते ही होंगे कि एक बार माँ सरस्वती जरूर बैठती हैं आपके जिह्वा पर। अगर एक बार भी बैठ गई तो मोदी जी का पत्ता तो साफ आ गया। मैं मेरे खालिस्तानी, मेरे पाकिस्तानी, दैट इज इट। और क्या चाहिए जिंदगी में। जी, लेकिन राहुल जी, आप कह रहे हैं कि मोदी जी ने जिस तरह से नए संसद भवन के उद्घाटन में दंडवत प्रणाम किया, वो मैं नहीं कर सकता, देखो मैं नहीं कर रहा, इस तरह की बातें मैं कर ही नहीं आप सकता। सनातन का अपमान कर रहे हैं। बात सनातन की नहीं, मैं अपने गोडों का ध्यान रख रहा हूँ। देखिए बड़ी मुश्किल से बदलवाए थे, अब ये राज मेरे को आपके सामने खोलना पड़ा क्योंकि मैंने आपको इतनी दूर से बुलाया। देखिए ये दोनों जो कटोरियां हैं ये यूजुअली हड्डी की होती हैं, यहाँ पे मैंने ये प्लास्टिक की लगवाई हैं। जब मैं बताऊँ तो कटर कटर की आवाज़ आती है। मैं दंडवत कैसे करूँगा, पता लगा नीचे गिरा, कटोरी नीचे रह गई, मैं ऊपर उठ गया, क्या फ़ायदा होगा। माँ का तो एक जो लाडला बेटा है वो खो जाएगा ना। एक ही है वो भी, और एक ही काफ़ी है, क्योंकि वो बोलती हैं ये नालायक का पैदा हुआ, मेरे को पता नहीं है। और तुम्हें नहीं पता तो फिर किसे पता है। आप ये भी कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा रोकने की कोशिश की है बीजेपी ने? क्या क्या नहीं रोका। मेरे भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने रोकी। मैंने बोला एक ऐसी मशीन लाऊंगा जिसमें आलू डालूंगा सोना निकल आएगा, वो रोक दिया। मेरे अंदर का साइंटिस्ट रोक दिया। मैंने बोला कि भाई मैं आपसे जो दूध है वो सेंटीमीटर में दूंगा, उसके लिए उन्होंने मेरे को खींचा। मैंने उनको बोल दिया कि भाई क्या बोलते हैं, जहाँ से वहाँ तक की दूरी है उसको हम किलोज में नापेंगे, वो इन्होंने रद्द कर दिया। मेरे अंदर के साइंटिस्ट को मार रहे हैं ये लोग। बीजेपी वालों की छोटी मोटी साजिश नहीं है। एक मतलब झूठ ना बुलवाए ऊपर वाला, या तो कलाम साहब थे या राहुल पप्पू गांधी है, दो ही टक्कर के आज तक पैदा हुए हैं, लेकिन उन्होंने कभी एक्सप्लोर ही नहीं किया मुझे। इसलिए मुझे बार बार अमेरिका आना पड़ता है, यहाँ से बोलना पड़ता है। जब वो रेडियो का सहारा ले सकते हैं, मन की बात कर सकते हैं, तो मन की बात नहीं कर सकता। मन की बात मैं नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल। एक आखिरी और इम्पोर्टेंट सवाल है, पर्सनल है थोड़ा, बोलिए। कैमरे बंद करवा लूं? नहीं बोलिए, मैं डरता नहीं हूं किसी से। राहुल गांधी सावरकर नहीं है, किसी से नहीं डरता है राहुल गांधी। बोलिए। ये जितना अरेंजमेंट, ये जो ट्रिप का आपका है अमेरिका का, कहाँ से आ रहा है? अब आप सोच रही होंगी कि मैं पहले वाला पप्पू आपको बता दूंगा, पहले वाला नहीं हूं। अब मैं आपको ये बता दूं कि मेरे जितने भी इस्लामिक दोस्त हैं या पाकिस्तानी, उन्होंने अरेंज करा, मैं नहीं बताने वाला आपको। ये जो खालिस्तानी जिंदाबाद झंडे प्लांटेड है, सब प्लांटेड है। वो आना भी नहीं चाहते थे, कह रहे थे हमारी कुटाई हो जाती है। मैंने कहा आओ ना आप यार, मैं झंडा लेकर के आता हूँ, आज आओ तो सही, बैठो तो सही, कोई तो हो मेरे लायक, कोई तो मेरे साथ मेरा सुने। मेरे को इंडिया में कोई नहीं सुन रहा, आप लोग इतने वेले हो गए, आप लग रहा है कि रिसेशन यहाँ पे आ ही गया है। बस मैंने आपको नहीं बताया कुछ भी, और देखा सब कुछ छुपा लिया आपसे कि मेरे पाकिस्तानी दोस्त भी हैं, इस्लामिक दोस्त भी हैं, ये भी हैं जो कि कट्टर खालिस्तानी है, वो भी इसमें फंडिंग दे रहे हैं। मैंने आपको कुछ नहीं बताया। कितना पूछने की कोशिश की, नहीं बताएगा राहुल गांधी, मैं सावरकर नहीं हूं। और मुझे तपाने के लिए सावरकर जी के बर्थडे के दिन उन्होंने मतलब जो भी इनॉग्रेशन कर दिया, इतनी बड़ी बिल्डिंग का। अच्छा किया। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बातचीत हुई। आप लंबा वक्त यहाँ बिताएंगे और उम्मीद है ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे। गंदी काम, गंदी हरकतें, गंदे बयानबाजी, आपसे आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी। हमारे व्यूवर्स को आप क्या कहना चाहेंगे?
वैसे तो कुछ बचा नहीं है, पर फिर भी मैं आपसे कहूँगा, एक व्यक्ति जो कि अमेरिका की अपनी बात कर रहा है, उसको 2024 में ये मौका दीजिए कि वो पीएम बने और अपनी बात अपने घर से करे। आप पे छोड़ता हूँ।